हाय एवरीवन। आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ कुछ प्यारी सी वीडियोस और लिटिल नॉलेज। तो पहले वो वीडियोस देखते हैं और फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules. My life destroyed. Life destroyed. Until I woke awake, scream my mind, I shout, the ground shakes. How much can I take? My mind will break. मैं हूँ जतिन, आप देख रहे हैं जतिन्स इंपीरियल रिलायंस। तो आज की जो हमारी लिटिल नॉलेज है वो ये है कि डॉग्स की कुछ ब्रीड बैन की गई हैं नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में। तो आइए जानते हैं वो कौन सी ब्रीड्स हैं जो बैन की गई हैं वहाँ के लोकल म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस ने। फर्स्ट डॉग ब्रीड जो कि है अमेरिकन पिटबुल टेरियर्स। सेकेंड डॉग ब्रीड डोगो अर्जेंटिनो। थर्ड रोटविलर। फोर्थ नेपोलियन मैस्टिफ। फिफ्थ बोयरबॉयल। सिक्स्थ प्रेसा कैनारियो। सेवेंथ वोल्फ डॉग। एट्थ बैनडॉग। नाइन्थ अमेरिकन बुलडॉग। 10th फिला ब्रेसिलिरो। 11th केन कोर्सो। तो ये कुछ 11 ब्रीड्स थी जो इन 3 जगहों पे गुरुग्राम, नोएडा और गाजियाबाद में बैन की गई हैं। क्या हम डॉग्स को रखना ही बंद कर दें या हम जानवरों को पालना ही छोड़ दें, किसी भी तरीके के जानवर? तो क्या इन ब्रीड्स को बैन करना सही है? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में। तो मैं जो सोचता हूँ कि ये कुछ हद तक सही है, बिकॉज ये जो ब्रीड्स मैंने यहाँ बताई आपको 11 ब्रीड्स, ये काफ़ी एग्रेसिव ब्रीड्स हैं। और ये एग्रेसिव ब्रीड्स कई बार अगर आप इन ब्रीड्स के डॉग्स को एज ए पेट रखते हो तो ये कई बार आपके आसपास के पड़ोसियों को प्रॉब्लम में ला सकती है। तो मेरे हिसाब से इस पॉइंट से ये सही है। कई बार ऐसे केसेस सुनने को आए हैं कि इन्होंने अपनी फैमिली को ही अटैक कर दिया। जहां इनको पेट रखा गया इन ब्रीड्स को, उन्हीं फैमिली मेम्बर्स पे इन्होंने अटैक किया, या काफ़ी हद तक कई बार तो डैमेज भी किया है फैमिली मेम्बर्स को। डैमेज कहने का मतलब है कुछ लोगों की तो डेथ भी हुई है इन ब्रीड्स की वजह से, क्योंकि ये काफ़ी एग्रेसिव ब्रीड्स हैं। ये इसलिए किया गया क्योंकि काफ़ी लंबे समय से पेट लवर्स और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस के बीच काफ़ी डिस्प्यूट चल रहा था कई इन 3 जगहों पे, गुरुग्राम, गाजियाबाद और नोएडा में। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि आप किसी और जानवर को या किसी और ब्रीड को, डॉग्स की, आप रख ही नहीं सकते हैं। अगर नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में किसी भी फैमिली के पास ये ब्रीड्स हैं और ये अगर किसी नेबर को अफेक्ट कर देती हैं तो इन पे 10,000 का फाइन लगाया जाएगा। वो फाइन आपको पे करना होगा, यानी जो उसका ओनर है उस पेट का, उस पर्टिकुलर ब्रीड का, तो उस पे फाइन लगाया जाएगा। ये भी इन 3 जगहों पे रूल मेंशन स्पेसिफाई किया गया है। तो अब क्या ये सही है कि फाइन लगा दिया जाए डैमेज हो? तो एक हिसाब से काफ़ी हद तक सही है, क्योंकि हर कंट्री में अगर हम देखते हैं, किसी भी कंट्री में बाहर, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इस तरीके के अगर हम कंट्रीज एज एग्जांपल के तौर पे लेते हैं तो हर जगह ये रूल्स पहले से ही लागू हैं। तो अब बात करते हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो धीरे धीरे पेट रखना ही प्रॉब्लम हो जाएगा फैमिलीज के लिए, क्योंकि कोई ना कोई पेट कहीं ना कहीं किसी ना किसी को डैमेज तो करता ही है, वो किसी भी तरीके से हो सकता है। तो उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस
क्योंकि हमारी सोसाइटी सिर्फ ह्यूमंस की सोसाइटी नहीं है, यहाँ और लिविंग क्रिएचर्स भी रहते हैं। तो उसके लिए आइए जानते हैं कुछ राइट्स जो इन पेट्स के लिए अवेलेबल हैं या पेट ओनर्स के लिए अवेलेबल हैं। आर्टिकल 51G of the Constitution grants every citizen of India the right to choose to live with or without a companion animal. It also states that people should show compassion towards all living creatures. तो ये आर्टिकल 51G आपको अधिकार देता है कि आप किसी भी जानवर के साथ किसी भी तरीके से रह सकते हैं, आप फुल फ्रीडम से पेट रख सकते हैं, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। और अगर कोई भी क्रूलिटी अगेंस्ट एनिमल कहीं करता हुआ मिलता है आपको, तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं, उसके खिलाफ केसेस किए जा सकते हैं कोर्ट में। अब बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ क्रूलिटी टू एनिमल एक्ट 1960 की। तो अकॉर्डिंग टू एनिमल प्रिवेंशन क्रूलिटी एक्ट 1960, according to section 11 first A clause, include causing unnecessary pain, suffering or injury to an animal. It includes acts like beating, kicking, overriding, overdriving, overloading and torturing the animal as an offense. यानी आप पीटते हो किसी जानवर को, किसी भी तरीके से ओवर ड्राइविंग करते हो, यानी उनके ऊपर से गाड़ी वगैरह क्रॉस करवा देते हो, किक करते हो, या कुछ और तरीके से किसी जानवर को टॉर्चर करते हो, तो वो एक ऑफेंस माना जाएगा। ये जो बैन लगाया गया है 11 ब्रीड्स पर, ये कहीं भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि ये लीगल है। तो दैट्स मीन ये जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस ने 11 ब्रीड्स को बैन किया गया है इन 3 पर्टिकुलर जगहों पे, तो ये इलीगल है। अब बात करते हैं कि जो राइट्स हमारे RWAs में जो पर्सन्स या फैमिलीज रहती हैं उनके पास क्या हैं, यानी जिनके पास पेट है। आइए देखते हैं। बैन ऑफ पेट्स इज इलीगल अंडर सेक्शन 9 के प्रिवेंशन ऑफ क्रूलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960। It is illegal for housing societies to pass pet bylaws that disallow pets, not even on a majority vote, by residents of society. According to Article 51A(g), it is the duty of every citizen to have compassion for animals and any living creature. Second, no discrimination allowed. Is housing society cannot ban pets, dogs, or the basis of their breed or size. Even complaints regarding a dog's barking habits cannot be used to ban the pet. Third, use of common facilities. A housing society cannot ban a pet from using common facilities like lifts, parks, impose a fine or special charge for the same. तो किसी भी तरीके से आप उनको कहीं भी सोसाइटी में या सोसाइटी की सर्विसेज को या पार्क्स को या रोड्स को यूज करने से बैन नहीं कर सकते हैं, ये 1968 कहता है। फोर्थ, क्रूलिटी इज पनिशेबल, यानी अगर आप इस तरीके की कुछ भी बीटिंग, ओवरराइडिंग, इस तरीके की कोई भी क्रूलिटी अगेंस्ट एनिमल्स करते हुए पाए जाते हैं तो वो पनिशेबल ऑफेंस होगा। फोर्थ, cruelty is punishable. Society cannot create dog harassment laws. Any cruelty towards strays is illegal under the Prevention of Cruelty to Animals Act. It is also a punishable offence under Section 428 and 429 of Indian Penal Code. यानी अगर आप इस तरीके की कुछ पनिशेबल ऑफेंस जो स्पेसिफाई की गई, जैसे ओवर राइडिंग, ओवरटेकिंग या हरेसमेंट ऑफ डॉग बाय एनी मेथड, देन आप पे इन इंडियन पेनल कोड के तहत सेक्शन 428 और सेक्शन 429 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। फिफ्थ पॉइंट, नो बैन ऑन फीडिंग. नो रेजिडेंट कैन बी बैड फ्रॉम फीडिंग स्ट्रे डॉग्स कैट्स इन द लोकेलिटी. यानी अगर कोई भी किसी को
इन डॉग्स को, इन ब्रीड्स को या किसी भी पेट को या ऐसे ही जो जीव आपके आसपास घूमते हैं उनको आप खाना खिलाने से किसी को मना नहीं कर सकते हो, यानी फीडिंग से मना नहीं कर सकते हो, वो भी एक ऑफेंस है। 6th, प्रोटेक्टेड एनिमल्स। सर्टेन एनिमल्स लाइक बियर्स, monkeys and parakeets cannot be trained or used for entertainment under the Prevention of Cruelty to Animals Act. Most rodents and reptiles are also prohibited under this act. तो ये था आज का हमारा छोटा सा लिटिल नॉलेज। होप आपको नॉलेज अच्छा लगा होगा। अगर आप भी पेट लवर हैं या पेट रखते हैं तो सेफ रहिए, अवेयर रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।